कि ये उस द्वारिका की बात नहीं है, ये हम सब की बात है, कोई और द्वारिका नहीं। वो भी डूब गई, सोने की थी समुद्र में, आज भी उसके अंश मिले हैं नीचे, लोगों ने खोज की है तो पता चला कि हाँ यहाँ नगरी थी, अवशेष मिले हैं उसके। तो वो भी डूब गई, पर ये देह द्वारिका है ना, ये भी डूबने वाली है। कितने दिन की है? 7 दिन की। 7 दिन। लोग कहते हैं परीक्षित को पता था कि हमारा 7वां दिन ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा 7वां दिन पूरा होने वाला है या हमारी द्वारिका डूबने वाली है? पता तो चल ही जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये द्वारिका नगरी है तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नवद्वारे पुरे देही, दे के 9 द्वार हैं, और जब आक्रमण होता है किसी नगर को तोड़ने का तो दुश्मन द्वारों से ही तो प्रवेश करते हैं। एक एक द्वार कमजोर होता है, टूटता जाता है, और हमारे बस में नहीं होता है उसका प्रतिकार करना। उसको तो न मार पाए लेकिन हम अपने आप को बचा भी नहीं पाते। ऐसे जब हम कमजोर, निडाल, असहाय, निर्बल, दुर्बल, निशस्त्र हो जाते हैं, तब पता चल जाता है कि ये राजा तो गया, अब इसका राज तो गया। यही यहां लागू होता है। आज अगर कोई हमें गाली भी दे दे तो हम उसका जबरदस्त जवाब दे सकते हैं क्योंकि हाथ पैर सही है। इस 9 द्वार वाली नगरी के पूरे पूरे द्वार सही हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र, मुख, उपस्थ इंद्रिय आदि सब कुछ रेडी रेट है, इसलिए कोई सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और इतना प्रभुत्व है अभी राजा का कि किसी एक को सबक सिखाना है तो वो 50 आदमियों को कॉल करेगा तो वो भी हाजिर हो जाएंगे 10 मिनट में। अच्छा आपने कहा है बॉस अभी आते हैं, तो समझ लेना कि अभी तक तो ठीक है मामला, द्वारिका अभी तो बची है। लेकिन अगर अक्ल होगी तो पता चल जाएगा। जिस दिन ये लगे आंखों से दिखाई देना अब बंद हो गया है, मतलब यहां से दुश्मन कभी भी प्रवेश कर सकता है और बचाने वाला कोई द्वारपाल वहां पर नहीं है। कानम होनी जनो कम हो जावे है, आदमी बैरो हो जावे है, कई ठा नहीं पड़े है। उन दिन देख लो कि कानारा देवता गया, हमें तो यही पड़िया है, खाली सोफी से दिखे कि कौन है, पर अब सुनाई नहीं दे रहा। जब लगे कि अब स्थिति ऐसी हो गई है, उस दिन सोच लेना कि अब देह रूपी द्वारिका डूबने वाली है, क्योंकि अब द्वार सुरक्षित नहीं है, इधर उधर हो गए हैं। कानों से सुनाई देना बंद हो गया, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, काला बाल दौड़ा हो गया, अब कुछ मतलब रहा नहीं। खाते थे इतने अच्छे अच्छे आइटम पर दांत गिर गए, तो अब क्या है? इसलिए कहा जाता है कि पहले से सचेत होकर के भगवान का भजन कर लेना।